आज हम एक थोड़ी दुखद खबर पर बात कर रहे हैं। इसने काफी लोगों को चौंका दिया है। अभिनेत्री शिफाली जरीवाला का अचानक निधन। हाँ। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये ना बताएं कि क्या हुआ, बल्कि थोड़ा समझें कि इसके क्या पहलुएं हैं, क्या मतलब है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो खबर ये है कि 27 जून 2025 की रात को मुंबई में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। हम्म। उन्हें फौरन ही बेलव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुखद है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनकी उम्र 42 साल थी और जैसा होता है ऐसे मामलों में कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ है। ज्यादातर लोग तो शिफाली को आप जानते ही होंगे, 2002 का वो गाना कांटा लगा। हाँ हाँ, वो गाना तो बहुत बड़ा हिट था। रातों रात स्टार बन गई थीं। उसके बाद मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों में भी थीं, और फिर बिग बॉस 13, नच बलिए जैसे रियलिटी शोज भी किए। हाँ, काफी एक्टिव रही वो। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये कि वो अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती थीं, हेल्दी लाइफस्टाइल, यहीं पर सवाल उठता है। बिल्कुल, ये बहुत दुखद और चौंकाने वाला भी है, खासकर जब कोई पब्लिक में इतना फिट दिखता हो। जैसा आपने कहा, कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है शुरुआती तौर पर। हाँ। लेकिन देखिए, सोर्सेज कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है, तो मौत का जो एकदम सटीक कारण है वो भी पूरी तरह साफ नहीं है। अच्छा। और फिटनेस के बावजूद ऐसा होना, ये दिखाता है कि सेहत के मामले कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और एक बात और जो सामने आ रही है, सूत्रों से पता चल रहा है कि उनकी सेहत से जुड़ी कुछ पुरानी बातें भी थीं। सुनने में आया है कि टीनेज में उन्हें मिर्गी यानी एपिलेप्सी की दिक्कत हुई थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है। बताया गया है कि करीब 15 साल की उम्र में उन्हें मिर्गी का पहला दौरा पड़ा था। ओह। और इसका कारण उस वक्त का बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस बताया गया था। अच्छा। हालांकि ये भी है कि उन्होंने बाद में योग, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब चीजों से इस पर काफी हद तक काबू पा लिया था। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई सालों से उन्हें दौरे नहीं पड़े थे। तो फिर क्या मिर्गी और ये कार्डियक अरेस्ट, इसमें कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या इस पर भी कुछ बात हो रही है? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में सूडेप का जिक्र आया है, मतलब सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी। अच्छा। ये मिर्गी से जुड़ी एक रेयर कंडीशन है, पर गंभीर है, जिसमें अचानक मृत्यु हो जाती है। पर यह समझना जरूरी है कि अभी ये सिर्फ एक संभावना है, जिस पर शायद एक्सपर्ट्स ध्यान दें। मतलब पक्का नहीं है? हाँ बिल्कुल, कोई पुष्टि नहीं है, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन ये घटना इस बात पर जरूर ध्यान खींचती है कि पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे वो कंट्रोल में ही क्यों ना लगे, कभी कभी अचानक से सामने आ सकती हैं। और आजकल एक्सपर्ट्स वैसे भी कह रहे हैं कि तनाव, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल चेंजेस, इन वजहों से यंग लोगों में भी हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इंडस्ट्री में तो जाहिर है सब लोग शॉक में हैं। बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया है। हाँ, स्वाभाविक है। सिंगर मीका सिंह का ट्वीट देखा मैंने। उन्होंने लिखा, मैं गहरे सदमे में हूँ, दुखी हूँ, हमारी प्यारी दोस्त @शिफाली जारीवाला। और भी कई लोग हैं, एली गौनी, पारस छाबड़ा, दिव्यांका त्रिपाठी, सुनील पाल, हिंदुस्तानी भाव, सबने श्रद्धांजलि दी है और हैरानी जताई है। हाँ। कई लोगों ने हेल्थ को सीरियसली लेने की बात भी कही है। हाँ, ये रिएक्शंस दिखाते हैं कि वो इंडस्ट्री में कितनी जानी मानी थी और उनका यूं चले जाना सबके लिए कितना बड़ा सदमा है। ऐसी घटनाएं अक्सर लोगों को अपनी सेहत और जीवन की अनिश्चितता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है ना। सही बात है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जिसमें शोहरत भी है, फिटनेस के लिए डेडिकेशन भी है, पास्ट की हेल्थ चुनौतियां भी हैं, और फिर एक बहुत ही अचानक अंत। जांच चल रही है जैसा आपने बताया। शायद आने वाले दिनों में और क्लैरिटी मिले। बिल्कुल, ये घटना हमें याद दिलाती है कि सेहत सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से दिखता है, या सिर्फ फिजिकल फिटनेस। हाँ। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, शरीर अंदर से कैसा है, ये सब मिलकर हमारी ओवरऑल वेलनेस तय करते हैं।